आप चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, चाहे आपका यहाँ गांव से लेकर के संडीला, लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, सब जगह आपकी कोठियाँ खड़ी हो, आपको जीवन में कभी शांति मिलने वाली नहीं, कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि शांति कहाँ है? शांति जहाँ है वहाँ तो आप जाना चाह नहीं रहे हो। शांति जब आपका मन जब 9 द्वारों से सिमट करके साधना के समय 10वें द्वार पर आएगा, टिकेगा, जब ध्यान करोगे उस मालिक का, जब ध्यान के समय में आपको अनुभव होगा, जब जीवात्मा को अपना बोध होगा, जब जीवात्मा अपने रूप में आएगी, उस समय आपको आनंद का अनुभव होगा। और यह आनंद कभी खत्म नहीं होता। संत कबीर साहब कहते हैं कि जा मरने ते जग डरे हमारे मन आनंद, और मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। हाँ, बहुत लोग कहा थे तो फिर का जहर खा लो, मर जाओ लोग, जरा परमानंद लियो चलो, लेकिन जहर मत खा लेना, लटक मत जाना, किसी को मार मत देना कि चलो एक बाना आनंद धाम पहुंचाई दी, सीधे नरक उसको भी हो जाएगा और तुमको भी हो जाएगा, दो में से एक भी बचने वाला नहीं है। यह मरना दूसरी चीज है। मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। यह मरना यह है जब आप किसी महापुरुष की शरण में जा करके, अब महापुरुष होना चाहिए, संत होना चाहिए, जो आपकी जीवात्मा को 9 द्वारों से खींच करके तीसरे तिल पर यानी 10वें द्वार पर घसीट करके ला करके खड़ा कर दे और आपको अपनी आत्मा का दर्शन करा दे। जब तक आपको आत्मा का दर्शन नहीं होगा, जब तक आत्म दर्शन किसी को भी नहीं होगा, गुरु पर भरोसा कभी नहीं कर सकता। और जब गुरु पर भरोसा नहीं होगा, भगवान पर भरोसा ऐसा आदमी कभी कर नहीं सकता। वो स्वार्थ में और जो है अपना जो है बचाने में जो है भले ही लगा रहे, वो चीज अलग की है, लेकिन पक्का अटल विश्वास ये जीव तब करता है जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। प्रेमी भाई बहनों, रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज यही बात लिखते हैं कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा और सब भ्रम मूल भेद भ्रमनाशा। अब रामायण तो तुम लोग रोज पढ़ते हो। जब तक हम आप लोग अपने प्रकाश को नहीं पहचानेंगे, अपनी आत्मा का दर्शन नहीं करेंगे, परमात्मा कभी मिलने वाला नहीं है। मंदिर में आप जिंदगी भर पूजा करते रहो आराम से, गंगा जी में आप पूरे जीवन पड़े रहो कछुओं की तरह उसी में, काशी जी में चले जाओ, वहाँ लेटे रहिएगा, गंगा जी में पड़े रहो पूरी जिंदगी। लेकिन जब शरीर छूटेगा तो जमपुरी जाओ। हम नहीं कहते, महात्माओं की पुस्तकें बता रही, क्योंकि वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, रामायण, बाइबिल, ये बोलो महात्माओं ने ही तो बनाई है कि किसी किताब ने महात्मा बनाया? महात्माओं ने किताबों को बनाया है। महात्माओं ने लिखा है अपनी अमरवाणी में कि बरस हजार रही कोई काशी और सार शब्द बिनु यम पुरवासी। अगर हम आप लोगों को सार शब्द नहीं मिला तो ये जीवात्मा आप वहाँ जो है पड़े रहिएगा काशी जी में 80 घाट में, लेकिन जब शरीर छूटेगा तो आत्मा नरक में जाएगी। उसके बाद 84 लाख योनियां, उसमें जीवात्मा को डाल दिया जाएगा। अरबों खरबों सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल जाएंगे, इस अनमोल मनुष्य शरीर का नंबर नहीं आएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अभी आप कहाँ पहुंचे हो? अरे कहाँ आप बैठे हो? ये अनमोल मनुष्य मंदिर, आपकी बाइबिल में साफ शब्दों में लिखा है, मैन बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। यह मनुष्य शरीर भगवान का मंदिर है। बिकॉज गॉड ड्वेल्स इन इट, क्योंकि इससे परमात्मा मिलता। प्रेमी भाई बहनों, ऐसी जगह हम आप लोग पहुंचे हैं और कहाँ से होकर के हम आप लोग आ रहे हैं। हम लोग तो यही समझे बैठे हैं कि हमारे बाप की बपौती है, हमेशा ही इसी में बैठे रहोगे। दुनिया को आते जाते हम लोग देख रहे, और अपने को एक बार नहीं तख्ती पर ले जाते हो। अरे इसको भी एक बार जो है 4 के कंधों पर ले जाइएगा शमशान घाट में, तब समझ पाओगे कि हम ये शरीर किसका है, हम कौन है, और अभी ये शरीर पाने के पहले हम कहाँ थे, और शरीर अभी ये छीनने जा रहा है।
ये तुम्हारा है, ये दूसरे का है। ये एक लपड़ मार देगा, सारा खेल खत्म कर देगा। इसी शरीर को प्रेम करने वाली औरत, इसी को पापा डैडी मम्मी पापा कहने वाले, अब्बा जान पुकारने वाले बेटे, इसी को जो है नाना फूफा और ना जाने क्या क्या कहने वाले लोग इकट्ठा होकर के, और बोलो इनमें से ऐसा कोई होगा जो तुमको कहेगा घर में रख लीजिए, या भैया जैसे अभी तखत पर भे लो रिपोर्ट हमार हो जाए, मान लो तुम लोगन बातें नहीं, तुम लोगन तो भरोसा है नहीं, तुम लोग तो पक्का ही पक्का जाने भाई, तो हम का जाए के नहीं। लेकिन हम तरई भव सागर नर समाज वस पाए, शोकृत निंदक मंदमती, आन आत्महन गति जाए। प्रेमी भाई बहनों, हम आप लोगों को नर शरीर, ये इंसानी जामा, मनुष्य मंदिर मिलने पर भी अगर हम आप लोगों ने ऐसा यत्न नहीं कर पाया, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए, तो आत्महन गति जाए, वो आत्महत्यारा है। आप कह रहे हो कि हम ब्राह्मण हैं, अरे ब्राह्मण किसको कहते हैं आपको मालूम है? पिंड जाने सुपंडिता, जिसको पिंड का ज्ञान हो जाए, जिसको आत्मा परमात्मा का बोध हो जाए, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय किसको कहते हैं आपको मालूम है? क्षत्रिय उसको कहते हैं कि वो जो है अपनी जीवात्मा को काल के पंजे से छुड़ा करके हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर ले और परम पद को प्राप्त कर जाए, क्षत्रिय उसको कहा जाता है। अब आज हम हैं ये झूठे वाले हैं या ठाकुर साहब, और कल ये जीवात्मा स्वर में चली जाएगी तब क्या होगा? वहां विचार करने का विषय है। प्रेमी भाई बहनों, बिरादरी हम लोग आप लोगों ने अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए यहाँ पर ये नकली है, और ये नकली ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी पारसी यहूदी बौद्ध, ये जितने भी धर्म हैं, अरे ये हम आप लोगों के बीच में आने वाले विद्वानों ने, आने वाले मुल्ले और मौलवियों ने, प्रेमी भाई बहनों, बना करके जखीरा तैयार कर दिया। हम आप लोगों के लिए लड़ाई झगड़े की जड़ बना करके खड़ा कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, विचार करने की जरूरत है। जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे, इस्लाम धर्म नहीं था। जब ईसा मसीह नहीं आए थे तो ईसाई धर्म नहीं था। जब गुरु नानक नहीं आए थे तो कोई सिख धर्म नहीं था। प्रेमी भाई बहनों, नहीं था। और इसके बाद में स्वामी महावीर जब नहीं आए थे तो जैन धर्म नहीं था, और जब गौतम बुद्ध नहीं आए थे तो बौद्ध धर्म नहीं था। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक ही धर्म था। और धर्म कहते किसको है? आपकी सात काल की रामायण में लिखा है। तुम धर्म के नाम पर झगड़ा करते हो, कोई कह रहा नहीं हम तो सनातनी है, हिंदू सनातन धर्म है। ये हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई जैनी पारसी यहूदी, ये जो भी है, आप लोगों के बीच में मात्र पाखंड का रूप लेकर के हम आप लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। धर्म किसको कहते हैं? आपकी रामायण में लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अपने तन से, अपने मन से, अपने वचन और कर्म से अगर किसी का हम हित कर देंगे तो इसके बराबर संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं। अगर अपने तन से, मन से, धन से, वाणी, कर्म से, वचन से किसी का हमने अनहित कर दिया तो इसके बराबर संसार में कोई दूसरा अधर्म नहीं। प्रेमी भाई बहनों, असलियत की बात तो आपके सामने जो रामचरितमानस है सब लिखा है उसमें, लेकिन आप सब पढ़ते रहो जिंदगी भर, उसमें से तुमको एक जो है रोए के बराबर मिलने वाला कुछ नहीं। क्योंकि उसी में लिख दिया गोस्वामी जी महाराज ने कि मति अनुरूप कथा में भाखी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। और जब मेन बात जो है, जो मुख्य चीज है, उसको गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने छुपा दिया है आपके औकात ढूंढने की। ये रहे रघुनाथ कर बेगी न जानई कोई, जानई सो रघुपति कृपा, और सपन मोहना होए। आपकी सात कान की रामायण में लिखा है कि जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर साथ,
तिन कहु मानस अगमयति और तिन ही न प्रिय रघुनाथ। प्रेमी भाई बहनों, और यहाँ पर क्या कहा, दिन भर बोलो जय श्री राम और सांझ पहले 200 ग्राम, मौका मिल जाए 400 ग्राम और दाव लग जाए 800 ग्राम, और कहो बोतल 2 बोतल मिल जाए, ऐसे ज्यादा कहो घर में आवे मैं भरा कहो नरदाव घोंस दे सकर थुन भाई, कहो गाली गलौज मार पीट कहो गोली चलाए दे, कहो 2-4 उड़ाए दे। अरे प्रेमी भाई बहनों, इसलिए इंसानी जामा नहीं मिला है। ए मुसाफिर क्यों भटकता है यहाँ, ये किराए पर मिला तुमको मकान। एक गिलास पानी थोड़ा गर्म कोई करा के उठा ली जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, हम आप लोगों के यहाँ कोई भी अनुष्ठान कोई कार्य होता है उत्सव का, तो बोलो हम लोग ब्राह्मण से पूछते कि नहीं पूछते, उसका मुहूर्त निकलवाते कि नहीं निकलवाते। बच्चे का जन्म होता है, नामकरण होता है, फिर उसका मुंडन होता है, फिर जो है उसका शादी के समय यो माटी कत्ते खन हो, घान कत्ते खन हो, कपड़ा कत्ते खन हो, बेहसर कत्ते खन खरीदी जाई, कपड़ा कत्ते खन लीन जाई, और फिर तलवार कौन दिन है, फिर वो और वो का होते गाली में हम धान कोटे जाए का की जाए, पहले होते वो कुछ धान भान भान हाँ धान कौने दिन, फिर वो छप्पर कौने दिन छावा जाए, फिर वो भारा कौने दिन जाए, भौरी कौने दिन, ये सब मुहूर्त देखते हम लोग नहीं देखते। हम आप लोगों ने कभी उस मुहूर्त का ध्यान किया है जिस मुहूर्त पर हमको आपको जाना है? यहाँ हो सकत को नहीं देखा हुई है, बसंतपुर में बुद्धिमान लोग रहा था, इस बात नहीं, कोई जरूर देखा हुई है, इंतजाम करे अपन धरे लिखे बैठोगे। प्रेमी भाई बहनों, ये किराए का मकान है, किस समय हमको आपको निकाल कर भगा देगा और इसका नामो निशान खत्म कर देगा, हम में से किसी को मालूम नहीं है। इसलिए महात्मा बड़े प्रेम से समझाते हैं, जब उसने आपको एक किराए पर मकान दिया है। और प्रेमी भाई बहनों, एक बात और भी है, जब उस परम पिता परमात्मा ने ये जिस्म भी हमको जो दिया है उसने, और आत्मा को बैठाला, तो उसने कहा देखो मैं आपको ये मकान पाक साफ स्वच्छ दे रहा हूं, इसमें कोई जो है पाप का एक भी कर्म देकर के हम आपको नहीं भेज रहे। आप संसार में जाना और किसी तत्वदर्शी महापुरुष की खोज करके, तत्वदर्शी किसको कहते हैं? तत्वदर्शी उसको कहते हैं जो अपनी चेतन जीवात्मा को परमात्मा से मिला चुका हो और आपको भी मिलाने की जो है औकात रखता हो, उसको तत्वदर्शी कहा जाता है। कहा ऐसे कि तलाश कर लेना और आप सब लोग अपनी आत्मा का उद्धार कर लेना। लेकिन हम आप जब वहां से यहां चले आए तो हम आप लोगों ने उसका कहना माना है? एक भी नर नारी दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ जो भगवान से किए हुए अपने कौल करार वादे को पूरा कर पाता, क्योंकि अब गलती हमारी आपकी भी नहीं, क्योंकि हम आपको उसने ऐसी जगह पर रखा है जहां पर दुख ही दुख है, सुख का नामो निशान है ही नहीं। हम लोग अज्ञान में देख रहे कि कोई जो है जो डल्लम के गद्दे पर सो रहा है, 20 लाख की गाड़ी में सफर कर रहा है, हवाई जहाज पर उड़ रहा है, 100 मंजिल का मकान बना हुआ है, मुख्यमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ऐसे ऐसे लोग बड़ा सुखी हैं। प्रेमी भाई बहनों, बहुत बड़ा हम आप उनसे सैकड़ों गुना ज्यादा सुखी हैं। ये लोगों को रात में सोने के लिए इनके पास डल्लम का गद्दा तो लगा है लेकिन नींद नहीं आती, तो बताओ सुख है? अभी हमको डायबिटीज हो जाए, शुगर हो जाए और शक्कर का मील चलते हुए मिट्टी 4 साल, कोई फायदा है भाई? शक्कर के मील चले हो दादाजी और सऊदी से बोल रही घर में शक्कर लगी हो, हमारे शुगर घुसा है, जब हम चाय नहीं पी सकते हैं डाल करके, क्या फायदा है कंपनियों से? प्रेमी भाई बहनों, महात्मा बड़े प्रेम से समझाते हैं इस संसार में सुख का नामो निशान नहीं है, लेकिन जब महात्मा मिलेंगे, जब आपको अनुभव कराएंगे, आप अपनी आत्मा का साक्षात्कार करोगे, जब आपको साक्षात्कार होगा तो गोस्वामी जी महाराज
रामायण में लिखते हैं किसी आत्मा के लिए ईश्वर अंश और जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन जीवात्मा चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन माने ये जो है चेतन है, चेतन की कोई परिभाषा नहीं होती। चेतन माने जो प्रकाशमय है, जिसमें आवाज है, जिसमें आकर्षण है, जिसमें सारी शक्ति है, उसी को चेतन कहा जाता है।